ये भारी बहुमत मिल चुका है। भारी बहुमत के बीच जब जनता के बीच जाना है तो जनता की अपेक्षाओं में खरे उतरने के लिए उसको एक टीम चाहिए। तो टीम में जो इस तरह की नियुक्तियां होंगी जितना जल्दी उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगले 3 महीना देर हो सकता है। एक तो मल मास, दूसरा अभी होली का समय है, फिर वीआईपी दौरा है प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी का। उसके बाद फिर सबसे पहले ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार की स्थिति, जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके बाद फिर निगम मंडल। नमस्कार, राम राम। प्रदेश भाजपा में एक नई खबर सामने आ रही है सरकार में और संगठन में। सरकार में जिस तरीके से निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर लगातार जो चर्चा हो रही थी लेट लतीफ़ी की, उसमें एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि निगम मंडल की नियुक्ति एक बार फिर से देरी हो रही है। दरअसल बात यह है कि अभी होलाष्टक लगा हुआ है और 15 मार्च को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। इस तरीके से अभी एक हफ्ता तो कोई नियुक्ति नहीं होगी। इसके बाद बजट सत्र की समाप्ति के बाद यानी 14 तारीख के बाद मल मास शुरू हो जाएगा। थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी मैं भी जानता हूँ, तो जैसा कि मालूम हो कि सूर्य की जो गति है वह मीन राशि में आने से, मीन राशि में बृहस्पति जिसका स्वामी है, मीन राशि में आने से कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। तो 14 तारीख के बाद जब सूर्य मीन राशि में आ जाएंगे तो उसके बाद लगभग 1 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। इस कारण से भी लाल बत्ती यानी निगम मंडल आयोग में जो नियुक्तियां हैं वो मल मास के कारण से टल रही है। अब इसमें भाजपा कार्यकारिणी जो निगम मंडल में जो नियुक्ति को लेकर जो बातें हो रही है लेट लतीफ़ी की, उसको लेके हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी, और जानेंगे कि अभी की स्थिति क्या है, उनको क्या जानकारी मिल रही है और क्या मल मास में क्या नियुक्ति नहीं होगी, कार्यकारिणी की नियुक्ति क्या होगी, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है बताएंगे। देखिए, भाजपा में निगम मंडल चयन को लेकर ऐसा बताया जाता है कि एक बार सूची लगभग बन गई थी, सूची जारी होने वाली थी, परंतु अलग अलग कारणों से रुक गया। अब फिर से कवायद चल रही। जो निगम मंडल के दावेदार हैं वो मुख्यमंत्री से, संगठन महामंत्री से, पवन साय जी से, जमाल जी से मिलकर बात अपनी रख रहे हैं और ये चर्चा है कि क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर, जाति समीकरण के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर, निष्ठा के आधार पर 4 ऐसे कारणों को तरह से कार्यकर्ताओं का तय कर लिया गया है कि कौन विधानसभा में काम किया, लोकसभा में काम किया, नगरीय निकाय चुनाव में काम किए हैं, पंचायत चुनाव में किनका है। तो जो एक लंबे समय से जो निष्ठावान है सक्रिय, उनको दिया जाए। बीच में ये विवाद अभी आया था कि जो पुराने लोग हैं वो फिर से पद के दावेदार बने हुए हैं और लॉबिंग कर रहे हैं, उनको मिलने की संभावना है। तो एक तरह से 2 गुट बने हुए हैं, 2 बातें आ रही है कि क्या नए कार्यकर्ताओं को निगम मंडल में जिम्मेदारी दी जाएगी या पुराने लोग फिर से निगम मंडल पाने के लिए जो पैतरेबाजी करके पद पा जाएंगे। तो 2 ऐसी बात हैं। तीसरी बात आपने जो बताया कि भाजपा धर्म, संस्कृति और सनातन को धर्म को मानती है और वो उसकी पथ प्रदर्शक भी है। तो ऐसे में क्या अब जो है वो नियुक्ति का आदेश मल मास में निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। इसके पहले जो मुझे जानकारी है कि इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए ऐसा माना जा रहा है कि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी है, वो आ सकते हैं, कल परसों आने की उनकी चर्चा थी। तो क्या निगम मंडल मिलेगा, नहीं मिलेगा, किन किन को नाम मिलेगा? क्योंकि एक अनार 100 बीमार है। ये माना जा रहा है कि 30, 35, 40 तक
पद हैं जो एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो उन पदों पर जो पाने वाले हैं वो क्या बस्तर से कितने होंगे, सरगुजा से किधर के होंगे, बिलासपुर इलाके से कितने होंगे, मैदानी इलाके से कितने होंगे, ये एक अलग अलग समीकरण बनाए जा रहे हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि मलमासे के दौरान भी ये आदेश निकल सकते हो सकती है। इसमें 2-3 कारण हैं। एक है कि अभी बजट सत्र चल रहा है, दूसरा राष्ट्रपति मुर्मू छत्तीसगढ़ आ रही हैं, वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25 साल पूरा होने पर वो विधायकों को संबोधित करेंगी। इसी दौरान इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी जी भी आने वाले हैं, बिलासपुर में कार्यक्रम है। तो क्या राजनीतिक व्यस्तता के चलते बड़े नेताओं के आगमन, तैयारी, प्लानिंग में सारे लोग लगे हैं, बजट सत्र में लगे हैं, इसलिए भी नियुक्ति में विलम्ब होने की एक संभावना वो भी बनी है। तो अलग अलग कारणों से लोग तलाश रहे हैं, मगर जो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता सक्रिय हैं, जो कार्यकर्ता लंबे समय से एक्टिव हैं, उनको पार्टी के सारे बड़े नेता जानते हैं, उन चेहरों को। तो नियुक्ति करने में अब विलंब नहीं करना चाहिए नियुक्ति, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं को अब लग रहा है कि हमें समय देंगे तभी काम कर पाएंगे। वास्तविक में किसी भी आदमी को जो आप पद में बिठाना चाहते हैं, लाल बत्ती में भी देना चाहते हैं, निगम मंडल देना चाहते हैं, उनको काम करने का अवसर वास्तविक में 2-3 साल मिलेगा, 2.5 साल, फिर आप चुनाव में चले जाएंगे। तो चुनाव में जाने के पहले आपको अगर नियुक्ति कर देंगे तो उन जगहों में सेहत कैसे सुधरेगा, वहाँ के सिस्टम कैसे अच्छा हो कर सकता है। नया सोच के साथ कोई काम करना चाहता है तो उसको काम करने का 1-2 साल मौका दोगे। लेकिन वो तो आप ठीक बोल रहे हैं, उसको जल्दी विलम्ब तो हो गया, लेकिन देखिए बीजेपी की जो रणनीति है बड़ी कारगर है। यानी सबसे पहले तो प्रदेश भाजपा में नियुक्तियां हुई, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई, फिर निकाय चुनाव में, फिर पंचायत चुनाव में लगातार एडजस्ट की जा रही है। अब जबकि कार्यकारिणी में नियुक्ति होनी है और प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी में, और कुछ को हो सकता है राष्ट्रीय संगठन में भी राष्ट्रीय संगठन में भी भेजा जा सकता है। अखिल, भाजपा हो या कांग्रेस हो, वहाँ संगठन की संरचना जो है वो के लिए एक पद खाली रहते हैं, पद के आते हैं फिर जाते हैं। जैसे अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो चुनाव की प्रक्रिया के कारण कई लोग जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभी भी हैं, लता उसेंडी है, सरोज पांडे हैं, क्या नए लोगों को और जोड़ सकते हैं क्या, वो तो एक संभावनाएं बनी रहेगी। एडजस्टमेंट करने का, नेताओं को पद देने का, राष्ट्रीय राजनीति में किसको भेजना है, क्षेत्रीय राजनीति में किसको रखना है, महिला आरक्षण की बात उठ रही है, महिलाओं को कितना तवज्जो देना है, अनुसूचित जनजाति जिसको साधने की लंबे समय से कोशिश भाजपा कर रही है, उनको कहाँ पर मान सम्मान दिया जाएगा। तो ये एक समीकरण अलग अलग है, परंतु इस बीच कोई और कारण से नियुक्ति को रोकने से जो कार्यकर्ताओं में लग रहा है हमको मिलना चाहिए, अब ये सही बात बोले, लेकिन बेसब्री से इंतजार है उसका। एक अच्छी बात आपने एक बार चर्चा में कही थी, वो मैं जरूर बीच में लाऊंगा, कि आपने ये बात कही थी कि जो महिलाएं हैं उसको आरक्षण के कारण से लगातार उनको सामने लाया जा रहा है। यही कारण है कि नगरीय निकाय जो चुनाव हुए हैं उसमें महिलाएं महापौर ज़्यादा बनी हैं, उनको टिकट दिया गया है ताकि महिलाओं को फ्रंट लाइन में लाया जा सके। अब ये भी बात चल रही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको भी महिला बनाया जाए, इसकी बात तो चल रही है। तो वो जो आपने बात कही थी ये बिल्कुल सटीक बात आपने विश्लेषण किया था, दर्शकों को जानकारी दी थी, इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन कार्यकारिणी में भी अभी संभावना है, कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी में और फिर निगम मंडल में, कुल मिलाकर लेट लतीफ़ी हो रही है। लेट लतीफ़ी नियुक्ति में हो रही है क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं लंबे समय से काम कर रहे हैं उनकी मांग है, सूची बन भी चुकी है, जो चर्चित चेहरे हैं, जो संगठन में बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, जो कई विधायक भी इनके दावेदार हैं, कई प्रदेश प्रतिनिधि जो है दावेदार हैं, तो उन दावेदारों को अब दे देना चाहिए ऐसा माना जा रहा है। पर ये मुख्यमंत्री के विवेकाधीन का मामला है, संगठन का विचार विमर्श का मामला है,
और कार्यकर्ताओं के बीच कौतूहल का चर्चा का विषय बना हुआ है। और कुछ लोग परिक्रमा कर रहे हैं कि हमको कुछ मिल जाए क्योंकि हमने काम किया है। तो अभी भी वैसे लोगों की संख्या है, तो देना चाहिए। देने से क्या है, ऐसे निगम मंडलों से देने से एक चेहरा उभर कर आता है। प्रदेश की राजनीति में, पार्टी की राजनीति में हम जो चेहरे, नए चेहरे जो जिसको हम उभार सकते हैं, उनके कामकाज को देख सकते हैं और उनको जनता के बीच में जाके काम कर सकते हैं। तो एक जो पार्टी के लिए बाद में लड़ाई लड़ते हैं, पार्टी की समझ बनती है, शासन और संगठन के जैसा समन्वय कैसे किया जा सकता है, जनता की अपेक्षाएं किस तरह रहती है, ये सीखने का उनको बेहतर अवसर मिल पाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो संगठन में अभी है, जैसे रामू रोहरा जी हैं, तो उनको वो महापौर बन गया धमतरी में। दूसरा क्या है, संजय श्रीवास्तव है, वो भी निगम मंडल में जाने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। शिवरतन शर्मा हो गए और शिवरतन शर्मा ने भूपेंद्र सवन्नी हो गए, वो भी संगठन में है, वो भी सरकार में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो संगठन में है वो सरकार में जाएंगे और वहाँ खाली होगा तो वहाँ फिर कार्यकारिणी में भरेंगे। फिर नहीं, ऐसा भी हो सकता है। देखो, संगठन में जो लोग काम करते करते सत्ता में भी जा सकते हैं। जैसा रामू रोहरा है, अभी भी क्योंकि तय नहीं हुआ इसलिए महापौर पद में है ही है, संगठन महामंत्री है, तो इसके नाम से बयानबाजियाँ जारी हो रही है। तो कई ऐसे लोग हैं, कई दावेदार हैं, तो उनको पार्टी को किस तरह का रणनीति अपना रही, क्या सोच रही है, ये अभी देखने लायक है। दूसरी बात क्या है कि सरकार जो है एक चीज़ें करना चाह रही है कि जो उसकी योजना है, उन योजनाओं को मूर्त रूप उतारने के लिए जो मंत्री हैं, मंत्रियों के सहयोगी के रूप में वो निगम मंडल के पदाधिकारी रहेंगे। तो कई मंत्री कमज़ोर हैं या कई मंत्री का प्रशासन और बेहतर नहीं है, तो ऐसे में निगम मंडल की जो नियुक्ति होगी तो आखिर मंत्रियों को भी बल मिलेगा, संगठन को भी बल मिलेगा और कार्यकर्ताओं के पास गाड़ी घोड़ा बंगला मिल जाएगा, तो उनको मैदानी क्षेत्र में दौरा करने में आसानी हो जाती है, मैदानी क्षेत्रों में समझ होने में, शासन की योजनाओं को बेहतर तरीके से प्रचार करने का एक मौका ऐसे लोगों को मिल पाता है। कुल मिला के जल्दी से जल्दी आपको उसमें काफ़ी लेट लतीफ़ी हो गई ये लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी अवसर मिलना चाहिए। ये भारी बहुमत मिल चुका है। भारी बहुमत के बीच जब जनता के बीच जाना है तो जनता की अपेक्षाओं में खरे उतरने के लिए उसको एक टीम चाहिए। तो टीम में जो इस तरह की नियुक्तियां होंगी जितना जल्दी उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगले 3 महीना देर हो सकता है। एक तो मल मास, दूसरा अभी होली का समय है, फिर VIP दौरा है प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी का, उसके बाद फिर सबसे पहले ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार की स्थिति, जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके बाद फिर निगम मंडल। देखिए, भाजपा के पास अभी इसलिए समय है बहुत सारे कि भाई अभी लगातार वो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, फिर नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत, सब चुनाव निपट गए हैं। अब चुनाव का झंझट दोनों पार्टियों में नहीं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस को अपनी स्थिति मालूम है क्या हो गया सब चुनाव में, वो भी अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगा हुआ है। भाजपा भी अब उसके पास एक कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट करना जी, अगर विलम्ब होता है तो ये विलम्ब को किस रूप में लेती है पार्टी और क्यों विलम्ब करती है, ये तो पार्टी आने वाले समय में बता पाएगी इसको। कुल मिला के बीजेपी में जो भी नियुक्ति होनी है या जो प्रक्रिया अपनाई जाती है नियुक्ति के लिए, उसको लेके काफ़ी गहन विचार विमर्श के बाद काम किया जाता है। ये साफ समझ में आता है क्योंकि धीरे धीरे पार्टी में कई लोगों को खपाया जा रहा है, फिर नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। अब इसके बाद जो पहली फुर्सत में जो अवसर मिलेगा उसको में ये जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद फिर निगम मंडल आयोग की नियुक्तियां होगी और जो बच जाएंगे उन्हें पार्टी की कार्यकारिणी में अवसर दिया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि पार्टी के अंदर जो रणनीति है वो किस तरीके से फलीभूत करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए जय राम जी की।